हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर डोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपका जो एक सेक्शन आता है जिसे हम पोइट्री सेक्शन बोलते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 8 पोएम्स है और 8 पोएम से आज एक पोएम का मैं वन शॉट लेकर आऊं, जहां पर मैं आपके लिए जो सारी चीजें इस पोएम से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर करने वाले। वी आर गोइंग टू कवर अप विद दी what we are going to cover up with the explanation of the poem, with the some of the activities of the poem, और साथ ही साथ जो अप्रिसिएशन है पोएम का और फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें हम एक इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हो। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि ये जो सीरीज है हम कंटिन्यू रखें, तो इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो आपके 600 का टारगेट लाइक है और जो टारगेट कमेंट है वो 300 का टारगेट कमेंट है। अगर आप ये पूरा कर देते हो तो इसके बाद जो है अगली पोएम आपके लिए आ जाएगी कुछ इसी स्टाइल में, इसी तरह से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। अब पोएम का नाम क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अगर इस पोएम के अगर मैं बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस पोएम के बारे में अगर मैं कहूं, तो ये जो पोएम है ये आपकी लिखी गई है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। इस पोएम को जो दूसरी भाषा में मतलब दूसरा जो नाम कहा जाता है वो क्या है? माय हेवन भी इस पोएम को क्या कहा जाता है? अगर यहाँ पे इसकी पब्लिश की बात करूं तो ये जो पब्लिश हुई थी ईयर 1910 में हुई थी। फिर आगे चलकर ये आपके अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश भाषा में जो था ये आपके 1912 में क्या हुआ था? आपका इस्टेब्लिश क्या हुआ था। अब इस पोयम की अगर मैं बात करूं तो इस पोयम को, ये जो पोयम है कहीं ना कहीं आपकी जो गीतांजलि है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है, तो उसमें से ये 35th आपका क्या पोयम है, तो इसको क्या 35th पोयम ऑफ गीतांजलि भी क्या बोला जाता है, या फिर 35th गीतांजलि भी क्या बोला जाता है। दोस्तों समझ में आ गया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्या पोयम। अब इस पोयम जो लिखी गई है आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही फेमस पोएट थे, साथ ही साथ एक पेट्रियट थे जिन्हें क्या नोबेल प्राइज से क्या नवाजा गया था। अब चलो एक एक करके शुरू करते हैं। अब पोयम में क्या दिया? Where the mind is without fear and the head held desire। इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारे पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो कहीं ना कहीं अपने जो गॉड है यानी अपने जो भगवान है उससे प्रेयर करे। अब प्रेयर क्यों करे? आपने देखा, मैंने अभी बताया, ये जो पोयम लिखी गई थी ईयर 1910 में लिखी गई थी, सही बात है। अगर इस पोयम की अगर बात करूं तो ये इस दौर में लिखी गई थी जब भारत देश जो था वो अंग्रेजों की क्या गुलामी कर रहा था, जहां पे ब्रिटिश रूल क्या एस्टैब्लिश था, कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश था, जहां पे उस टाइम पे उन्होंने चीजों को देखा और उसी के डिपेंडेंट आपने क्या चीजों कहेगा, जहां पर वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब मेरे जो कंट्रीमैन है, कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है? मेरे जो देशवासी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जाए, उनको ऐसी जगह लेके चलो, एक ऐसी आजादी दो जहां पर वो सर उठा के क्या अपनी जो चीज है उसको क्या सामने रख सके। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां पर हर किसी को क्या होना चाहिए? हर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अपने हिसाब से जो एजुकेशन वो जो ग्रैब करना चाहता है वो एजुकेशन ग्रैब कर पाए, जिस फील्ड में करना चाहता है उस फील्ड में ग्रैब कर पाए। आपने कॉलोनियल रूल में अगर पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी, तो आपको ये आइडिया पता चला होगा कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज बोलते थे, जो अंग्रेज करते थे, हमें भी वही चीज करनी पड़ती थी। हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं था कि हम अपने हिसाब से जो चीजों को क्या रन आउट कर सके, अपने हिसाब से चीजों को क्या वर्कआउट कर सके। तो वही चीज बोलिए कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां पर क्या हो आपके जो इंसान है, जो कंट्रीमैन है, वो सर उठा के क्या जी सके कि बिना किसी डर के, बिना किसी बोलते ना अगर मैं बात करूं किसी गुलामी के, वो जहां पर उसको ये फ्रीडम हो कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकता, अपनी चीजों के को क्या कर सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोक अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर हमारा जो देश हो वो जो खुशबू होती, जो फ्रेगमेंट्स होती, जो क्या होती है आपके छोटे छोटे टुकड़े में हर जगह फैलती है, उस तरह का देश नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या नैरो डोमेस्टिक पॉलिसी? मतलब आज अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कई सारे इश्यूज आते हैं, कम्युनलिज्म इश्यूज आते हैं, फिर अगर रेसिज्म का इश्यू आता है, कास्ट का इश्यू आता है, ऐसे बहुत सारे का इश्यूज आते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसा देश चाहिए, भगवान हमें देश को एक ऐसा देश बना दो जहां पर जो लोग है वो आपकी नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड, मतलब जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनकी वजह से क्या अलग अलग ना हो, सब मिलजुल कर एक साथ क्या प्यार से रहे। Where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving success is armed towards the perfection। ये बोल रहे हैं where the word come out from the depth of truth, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जहां पर हर एक जो इंसान है वो क्या होना चाहिए, वो आपके जो भी चीजें बोले वो सच्चाई के लिए बोले, जहां पर वो अपनी जो बातें रखे वो आपके सच्ची बातें रखे, जहां पर झूठी मक्कारी बोलते हैं ना धोखाबाजी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और वहां पे हमें क्या हमारा ऐसा देश चाहिए। साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं कि वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग सक्सेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन।
जहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर सारे जो लोग हैं उस देश को एक बोलते हैं ना एक इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, एक अच्छी डेवलपमेंट कर सके, एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए वो दिन रात क्या मेहनत करें। Where the clear stream of the reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यहाँ पे क्या बोला है कि आपके जो गोल्स हो, जहां पे हमारे कंट्रीमैन के जो गोल्स हो या फिर जो हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हो उनके जो गोल्स हो, वो किसी बोलते ना कि किसी गंदी आदत की वजह से या फिर किसी फालतू आदत की वजह से या फिर किसी फालतू चीज की वजह से उसका जो वे है वो क्या खो ना जाए, उनका जो गोल है वो कहीं भूल ना जाए। हमें ऐसा देश चाहिए। फिर क्या बोला है, where the mind is led forward by thee into the ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country await। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि where the mind is led forward by thee, मतलब जहां पर आपके जो चीजें हैं वो आपके हिसाब से चले, जहां पर आपके जो लोग हैं उनकी जो सोच हो वो सोच बहुत बड़ी बड़ी हो, छोटी सोच ना कि वो कास्ट के नाम पे लड़े, किसी रिलीजन के नाम पे लड़े या फिर छोटी छोटी जो चीजें होती है उसके नाम पे लड़े, जहां पे लोगों की सोच बहुत बड़ी हो और एक दूसरे की तरफ क्या एक बहुत ही प्यार हो, एक अफेक्शन हो। वो इस तरह की क्या कंट्री यहाँ पे क्या चाहते हैं। और वहीं पे वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान को एज फादर किसको बोला, उन्होंने गॉड को बोला है कि गॉड हमें एक हेवन ऑफ फ्रीडम में लेके चलो जहां पर ये सभी चीजों की आजादी हो और जहां पे मेरे जो कंट्री के लोग हो वो बहुत ही आजादी से क्या उठ सके, अपनी जिंदगी में क्या आगे बढ़ सके। यही चीज यहाँ पे इस पोयम में क्या कही गई है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब रविंद्रनाथ टैगोर के अगर बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बांग्लादेश का जो एंथम है, बांग्लादेश के लिए भी चीजें उन्होंने लिखी। फिर उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो ये 1913 में पहले नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज से क्या गया था, नवाजा क्या गया था। साथ ही साथ इन्हें अगर मैं बात करूं तो इन्हें कभी कभी आपके द बार्ड ऑफ द बंगाल के नाम से भी क्या रेफर क्या किया जाता है। अब आप बोलोगे सर आप ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो, ये सारी चीजें मैं आपके अप्रिसिएशन के लिए बोल रहा हूं, आप नोट करते जाओ। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली हम हमारी जो एक्टिविटीज है वो हम क्या सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, एक एक करके सारी एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, पेयर अप विद योर पार्टनर एंड मैच द पेयर अप विद योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विद देयर गिवन मीनिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉलम ए कॉलम बी आपको दिया गया और यहाँ पे आपको पूरा जो लिस्ट से दिया गया। अब आपको ह्यूमैनिज्म को जो मीनिंग होगा ह्यूमैनिज्म का उससे मैच करना है, पेट्रियोटिज्म का जो मीनिंग होगा उससे मैच करना है, इंटरनेशनलिज्म का जो मीनिंग होगा आपको उससे मैच करना है, लिबरलिज्म एनवायरमेंटलिज्म इसकी जो भी मीनिंग होगी आपको उससे मैच करनी है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। ह्यूमैनिज्म मतलब क्या होता है, सबसे पहले कॉलम ए कॉलम बी ह्यूमैनिज्म आ गया। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं एक ऐसा एक्शन होता है जहां पर जो ह्यूमंस वाली जो चीजें होती है उसको ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि आपके गॉड ना कि डिवाइन को। समझ में आ गया। तो यही है देखो, अ नेशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन रादर देन अ डिवाइन और अ सुपरनैचुरल वन। वही चीज बोली जो मैंने आपको समझाई। फिर उसके बाद पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को लेकर एक बहुत ज्यादा जो प्यार होता है, एक जो लगाव होता है उसी चीज को हम लोग क्या पेट्रियोटिज्म बोलते हैं। देखो ये लिखा है, क्वालिटी ऑफ बीइंग पेट्रियोटिक मींस विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला, इंटरनेशनलिज्म, क्या बीइंग इंटरनेशनल, स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। ठीक है। फिर क्या, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम होता है दोस्तों, सीधी सीधी बात बोलूं तो वही होल्डिंग लिबरल व्यूज, आपके जो फ्री व्यूज होते हैं, आपकी जो सोचने की क्षमता है या फिर आपकी जो बातें वो आप जो होल्ड कर रहे हो उसको। एनवायरमेंटलिज्म मतलब क्या हो गया आपका, कंसर्व अबाउट एन एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, जहां पर आपका एक ऐसा एक्शन जहां पर आप एम कर रहे हो कि भैया मेरा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या सिक्योर रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इन केस इफ यू इज ऑन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब दूसरा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय। अब आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पे आपको ऐसा दे दिया जाएगा, अब आपको क्या आगे की चीज हो, तो इसका आंसर क्या है, नैरो डोमेस्टिक वॉल है। फिर द पोएट कंपेयर्स रीजन टू अ क्लियर स्ट्रीम। देखा, फिर डेड हैबिट्स इन द पोएम आर कंपेयर्ड टू किसे, आपका ये सैंड वाला था देखो, द ड्रेरी डेजर्ट। फिर उसके बाद द इन द पोएम रेफर्स टू द अलमाइटी। अलमाइटी मतलब क्या हो गया, आपके जो गॉड है उनको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। राइट डाउन द लाइंस फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। देखो एक एक चीज लिखे, टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल। अब ये लाइन जो लिखी गई है, अब ये लाइन जो प्रूफ करी, ऐसी कौन सी लाइन है जो पोएम में जो आपकी इस लाइन को क्या इंडिकेट करती है, तो आंसर है वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। फिर क्या दिया है,
द पोएट विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री होल्ड्स हिज हेड हाई इन द डेंसिटी। ये पहला लाइन नहीं है आपका, where the mind is without fear and the head is held high। देखो बहुत इजी है। The poet dreams of a nation where the knowledge should be free to all, the knowledge is free, where the knowledge is free। देखो यहाँ पे इजी है, बहुत इजी अगर आप करोगे तो। Write down the lines from the poem as a proof for the following। The poem is a prayer। देखो, into that heaven of the freedom my father let my country awake। जहां पे वो आपके भगवान को क्या करे, प्रे करे कि भैया आप हमारे जो कंट्रीमेन है उनको एक हेवन ऑफ फ्रीडम में क्या आप लेके चलो। फिर नेक्स्ट क्या है, द पोएट विल लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन। मैंने ये लाइन अभी आपको समझाई थी, क्या है बताओ, स्ट्राइविंग इट्स आर्म टू टुवर्ड्स द परफेक्शन। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है, इफ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो, लाइक करो वीडियो को। देखो आगे बिल्ली बोल रही है, म्याऊ म्याऊ बोल रही है, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे ही और भी करना चाहते हो कि आप और डिटेल में चीजें सीखना चाहते हो, हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक दी है जहां पे आप जाके हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हो और हमारे साथ लाइव सारी चीजें क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, जहां पर आप हमसे इंटरेक्ट करोगे, हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, ये कैसा, ये सारी चीजें आप वहां पे हमसे बात करके आप पूछ सकते हो। ये आया हमारा गोलू। गोलू बेटा क्या बोल रहे, रीड द कॉलम केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशन विद देयर मीनिंग्स। तो चलो क्वेश्चन दिया है, अब आपको कॉलम दिया रहेगा और आपको उसकी जो एक्सप्रेशन के साथ उसको मैच क्या करना पड़े। द हेड इज हेल्ड हाई, नैरो डोमेस्टिक वॉल, नॉलेज इज फ्री, डेप्थ ऑफ थॉट, माइंड इज विदाउट फियर। चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहला कॉलम ए का क्या है, द हेड इज हेल्ड हाई, तो इसका ये मैच किससे कर रहा है आपके, द पर्सन विद द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट। सही बात है। नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहां पे आप छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से लड़े रहते हैं। नैरो माइंडनेस मतलब छोटी सोच चले, कितनी छोटी सोच है आपकी नहीं इनकी बता रहा हूं। नॉलेज इज फ्री, जहां पर हर एक को क्या राइट है आपके एजुकेशन क्या ग्रैब करने का, एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। ठीक है, डेप्थ ऑफ तो सच्चाई भाई, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट। फिर क्या था, माइंड इज विदाउट फियर, मतलब आपका फियरलेस पर्सन। स्ट्रेचेस इट्स आर्म, मतलब क्या करना, मेहनत करना, कोशिश करना, एम एट परफेक्शन। ठीक है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ ए रीजन, जहां पे आपका जो गोल है वो सारी चीजें क्लियर हो। फिर क्या है, डेड हैबिट्स, मतलब बुरी आदतें आपकी जो होती है, ड्राइड अप इनफर्टाइल लैंड ऑफ सॉइल्स, इससे रिलेटेड है। एवर वाइटिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब अगर बात करूं तो आपके जो ब्रॉड थॉट्स होते हैं, जो एटीट्यूड होता है उससे रिलेटेड है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। चलो एक एक करके करते हैं। द पोएट अपील्स टू गाइड हिज कंट्रीमैन टू सो दैट दे कैन डेवलप अ ब्रॉड आउटलुक। अब वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपील कर रहे हैं कि उसको ऑलमाइटी को यानी गॉड को, ताकि आपके जो कंट्रीमैन है, कंट्रीमैन मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आपके देशवासी है वो क्या कर सके, एक ब्रॉड जो सेंस है वो क्या डेवलप कर सके। द पोएट प्रेज टू ऑलमाइटी फॉर हिज कंट्री टू अवेकन एंड एक्सपीरियंस द एक्सहैलेरेटिंग एयर ऑफ द फ्रीडम। मतलब क्या बोला गया कि जहां पर वो अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको क्या आपकी एक ऐसी जगह क्या लेकर चलना चाहते हैं, एक ऐसी जगह उठाना चाहते हैं जहां पर वो क्या कर सकते हैं, जो आजादी की जो खुशबू, आजादी की जो हवा है वो क्या ले सके। फिर क्या दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस लाइंस फ्रॉम द पोएम वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है, अब इस मतलब क्या बोला गया है, अब इसका मतलब है कि पीपल मस्ट बी हॉनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड डीड। आज आप देखोगे कि लोग झूठ बोलते, धोखा देते, इश्यूज क्रिएट करते, ठीक है, तो वही बोलने की कोशिश करें कि एक ऐसी जगह जहां पर हर कोई क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, वर्ड्स को लेकर और अपने काम को लेकर। दे शुड स्टैंड बाय द ट्रुथ, जहां पे लोग सच्चाई के लिए खड़े रहे, झूठ के लिए नहीं खड़े रहे। आज अगर मैं बात करूं, आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के लिए भी खड़े रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो झूठ के लिए भी क्या खड़े रहते हैं। तो वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे कि एक ऐसी जगह जहां पे लोग सच्चाई के लिए खड़े रहे बाकी मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन में। फिर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की अगर मैं बात करूं, जो ट्रेडिशनल था आपके नैरो माइंडेड डिविजन्स का, मतलब जैसे कास्ट का, कलर का, क्लास का, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, सॉरी एक्सिस्ट नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन नैरो डोमेस्टिक वॉल से वो कहना क्या चाहते थे, आपकी जो ट्रेडिशनल जो लोगों की छोटी सोच है, आपकी कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, क्लास को, क्लास मतलब हो गया आपकी अगर मैं बात करूं हाई क्लास, लोअर क्लास, इकोनॉमिक बेसिस पे, फिर क्रीड को लेकर ये इसको। डेड हैबिट्स मतलब क्या हो गया, जो रिचुअल्स थे, जो कस्टम्स थे, जो आपके ओल्डन डेज में क्या फॉलो किए जाते थे, लेकिन आज भी उसको क्या फॉलो किया जाता है, इसी चीज को क्या बोला गया, और उसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी थॉट नहीं है, तो उसको क्या डेड हैबिट उन्होंने क्या बोला है। जैसे आपके अगर मैं बात करूं तो जैसे नींबू मिर्ची बांधना, काली बिल्ली रास्ता काट ली, तो इसका कुछ अभी लॉजिक नहीं, पहले लॉजिक हुआ करता था, बिकॉज देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो रात में अंधेरा हो जाता था, तो हमारे जो व्हीकल्स होते थे, व्हीकल्स मतलब हम जो घोड़ा गाड़ी से चलते थे, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे, तो वो एनिमल्स क्या डर जाते थे काली बिल्ली की आंखों आंख जो चमकती थी उसकी वजह से अंधेरे में। तो इस वजह से वहां पे बोला जाता था कि काली बिल्ली अगर रास्ता काटे तो आगे आपको जाना नहीं चाहिए। तो अभी सब इस सब का मतलब नहीं है। तो क्या बोला है, फ्रॉम वॉट डार्कनेस ऑफ नाइट शुड आवर नेशन अवेक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेशन है, वो जो चेन है, एक जो बंदिश है किसकी, कॉलोनियल रूल की, उससे हमें क्या छुटकारा चाहिए। साथ ही साथ आपके लॉन्ग नाइट एंड ब्रेथ इन द फ्रेश एयर ऑफ द फ्रीडम। और वो क्या चाहते हैं कि जो आजादी है वो हमें मिलनी चाहिए, और हम जो है क्या एक बोलते हैं ना, एक फ्रीडम की हवा, एक फ्रीडम की जो सांस है वो क्या इनहेल कर पाए, ऐसा वो चाहते हैं। Complete the web diagram to highlight the qualities that the poet wishes to inculcate in his countrymen। अब क्या बोला है कि एक वेब डायग्राम दिया, हम लोग वेब डायग्राम दिया एक्चुअली, जहां पर जो सारी क्वालिटीज आपका एक जो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते कि उनके देशवासी में हो, तो उसके बारे में हमें इंडिकेट करना है। सबसे पहली चीज क्या है, इनडिस्क्रिमिनेशन, जहां पे लोग एक दूसरे को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें। दूसरा क्या है, प्राइड, मतलब गर्व महसूस करें। फिर क्या है, ट्रूथफुलनेस, मतलब सच्चाई। फिर लॉजिक होना चाहिए हर एक चीज के पीछे, इलॉजिकल चीजें ना करें। परफेक्शन के थ्रूवर्ड्स आगे बढ़े। फिर क्या, फियरलेस, मतलब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। और फिर क्या, ब्रॉड माइंडेड, मतलब छोटी सोच ना रखे, एक बड़ी अच्छी खासी क्या सोच रखे। ठीक है, तो यही चीज आपकी यहाँ पे क्या कही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला गया, What attributes of Rabindranath Tagore does the poem prayer reflect। अब क्या देखो यहाँ पे चार चीज आ रही, बेसिकली होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आपकी कंसर्न, रिलीजियस और कंपोजेस फ्रीली फ्रॉम द हार्ट। क्या बोला गया, होपफुल ऑप्टिमिस्टिक। रविंद्रनाथ टैगोर को बेसिकली अपनी जो कंट्री है, उस कंट्री का जो बैड सिचुएशन है उसके बारे में उनको अच्छे से पता है, लेकिन वो होपफुल है कि हमें एक अच्छा फ्यूचर क्या मिल सकता है, तो वही चीज बोली गई। फिर कंसर्न, जो पोएट कंसर्न है, मतलब चिंतित है, मतलब बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, रिलेट कर पा रहे अपने जो उनके कंट्री के जो लोग हैं उनके कंडीशन के हिसाब से, और वो साथ ही साथ चाहते हैं कि वो क्या करें, नॉलेज गेन करे और अपनी जिंदगी में क्या प्रोग्रेस करे। रिलीजियस की अगर मैं बात करूं, जब उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो देशवासी है, कंट्रीमैन है, वो आपके एक बहुत ही डीप स्लम्बर, मतलब एक इग्नोरेंस में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आप चीज से, जहां पे पोएट ने कंपोज किया है कि अगर मैं बात करूं तो अलमाइटी, अलमाइटी मतलब भगवान, कि इज इन द होप दैट हिज इंटरवेंशन विल अवेकन देम, कि उनका कहीं ना कहीं उनका अगर हाथ आ जाए उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो क्या गलत राह से क्या सही रास्ते पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करूं तो ये जो टैगोर ने क्या फ्री वर्ड स्टाइल का पोएम का यूज किया है, जहां पर उनको फ्रीडम मिली है कि वो एक इंडिविजुअल को लेकर जो लव है, जो फ्रीडम है, वो क्या प्रोवाइड क्या कर सकते, और साथ ही साथ उनके पास फ्रीडम में वर्ड्स को चूज करके, जहां पर उनके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं, वो अपने हिसाब से वर्ड्स को क्या चूज क्या कर सकते हैं इस पोएम को लिखने के लिए, जिस जो ये दर्शाता है कि उन्होंने पोएम जो पूरे दिल से लिखी है भाई। ठीक है, द पोएम इज नॉट मेंट फॉर इंडिया अलोन, जस्टिफाइड। हाँ, पोएम जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लिखी गई है, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ऐसी कोई भी कंट्री जो आपके क्या ऑपरेसिव रूल में है या फिर किसी की गुलाम है, उन सभी के लिए पोएम लिखी गई थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी ऐसी कंट्रीज के बारे में के फ्रीडम के बारे में लिखा था, जो जितनी भी सारी कंट्रीज इस तरह के इश्यूज है वो क्या फेस कर रही थी। फिर क्या रहता है, वर्ड वी स्पीक शुड रिफ्लेक्ट द ट्रूथ जस्टिफाई। सही बात है, पोएट क्या चाहते हैं, जो उनके फेलो सिटीजन है, कंट्रीमैन है, वो क्या करें, वो जो ट्रूथ है बिना किसी घबराहट के बोले, और साथ ही साथ वो उन्हें हर तरीके से क्या फ्रीड चाहते थे, राइट्स को लेकर, डिसीजन को लेकर, उनके मूवमेंट को लेकर, उनके काम को लेकर, हर तरीके से क्या फ्रीडम क्या चाहते थे। Elaborate on the effect of the word where creates at the beginning of the each of the lines performed। अब जो यूज है वर्ड का where at the beginning of each line क्या करता है, एक इंपैक्ट क्रिएट करता है कि पोएट क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है आपके आइडियल कंट्री को लेकर, जहां पर उन्होंने कंटिन्यूटी जो रखी है, किसके थॉट को लेकर रखा है, और हर एक जो फैक्टर्स है उसको क्या किया, एक दूसरे के साथ लिंक किया है, ताकि एक जो होल आइडिया है एक बहुत ही अच्छी कंट्री का वो क्या इलाबरेट क्या हो सके। फिर आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सट्रैक्ट, चलो ये करके हम लोग करेंगे। Where the world has not been broken up into the fragments। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये सबसे पहली चीज आपका क्या बन गया, ये आपका एलिट्रेशन बन गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं वो एक से दो बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू फिर बी बी रिपीट हुआ है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिट्रेशन बोलते हैं। व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स मतलब क्या होता है, कंसोनेंट्स मतलब आपने वॉवेल सुना होगा, ठीक है, ए ई आई ओ यू अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। ठीक है, अब उसमें से आपके ए ई आई ओ यू 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, और बाकी के सारे जितने भी बच गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब कभी भी
आपके वर्ड के एंड में क्या होगा, आपके जो कॉन्सोनेंट्स होंगे, या जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, वो रिपीट हो रहे, और भी बाकी सारे, ठीक है, ए ई आई ओ को छोड़ के अगर कोई भी रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कंसोनेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो देखो द साउंड एन, बीन बीन, एन एन रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट, तो एन क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। फिर क्या बोला है, where the mind is without fear and the head is held high, सबसे पहली चीज यहाँ पे सीधे सीधे पता चल गया, एक तो एलिट्रेशन है, एच एच रिपीट हो रहा है। फिर कंसोनेंट्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी और वहां पे डी रिपीट हो रहा है, देखो क्लियर हो गया। फिर मेटोनोमी बोलेंगे, मेटोनोमी मतलब क्या होता है, मेटोनोमी मतलब आपका जो एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड से बहुत ज्यादा क्लोज मीनिंग का रिलेट कर रहा है, जैसे माइंड और हेड, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेम चीज अगर माइंड और हेड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर वेयर द टाइलेस ड्राइविंग सचेस इज आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, ये तो भाई पर्सोनिफिकेशन है और आपका अलिट्रेशन है, समझ में आ गया, पर्सोनिफिकेशन अलिट्रेशन, देखो एस एस रिपीट हो रहा है तो आप अलिट्रेशन भी लिख सकते हो। कंसोनेंट्स भी है यहाँ पे, कैसे कंसोनेंट्स है दिखाओ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो एस एस रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका पर्सोनिफिकेशन, क्यों, क्योंकि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्राइविंग, उसे क्या दिए, क्वालिटी दी है किसके, बीइंग टायरलेस, ठीक है, और अपने आर्म जो स्ट्रेच करे, ये तो हम ह्यूमंस ही कर सकते हैं, और कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। फिर क्या, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेटाफोर है, जहां पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, किसका, स्ट्रीम और रीजन का। पर्सोनिफिकेशन भी बोला गया है कि आपके जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है किसका, स्ट्रीम, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उसका जो कंपैरिजन है, ठीक है, उसको क्या दिया गया, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी क्या दी गई है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये आपका क्या है, एक मेटाफोर है जो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है किसके बीच में, आपके नैरो डोमेस्टिक वॉल्स और नैरो माइंडेड डिविजन्स होते हैं, जो छोटी लोग वाले सोच होते हैं उनसे। इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड, तो सबसे पहली चीज क्या आता है, डी डी आ गया तो आपका एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, आपका मेटाफोर है जहां पे खराब आदतों को क्या एक आपके डेजर्ट सैंड के साथ क्या क्या कंपेयर किया गया। फिर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये सबसे पहली चीज आपका क्या बन गया, एपोस्ट्रोफी बन गया। एपोस्ट्रोफी किसको बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी जो दो एपोस्ट्रोफी के बीच में आते हैं वो नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी मतलब दोस्तों, अब जब कभी भी आप ऐसी चीज के बारे में बात करें जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है या फिर डेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे बात करो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे, अब फादर से किसको कंपेयर करें, गॉड को बता रहे, सही बात है, लेकिन गॉड अभी प्रेजेंट है क्या एक्चुअल में, यहाँ उस टाइम पे जब वो बात करें नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इसके लिए इन्हें क्या एपोस्ट्रोफी बोला गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली अगर बात करूं तो जो कंट्री है उसे क्या ह्यूमन क्वालिटी दी गई कि कंट्री को वेक करना है, कंट्री कैसे जा सकती है, कंट्री नहीं जाएगी, कंट्री के जो लोग है कंट्री में वो जागेंगे, ठीक है। वे द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, तो इसका मतलब माइंड और सिटीजन ये क्या किया, इनका एक क्लोज एसोसिएशन है, जैसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है। अब आता है राइट द डिस्क्रिप्शंस फॉर द वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको दिया है, मतलब अब हेड है तो हेड को किस, हेड का डिस्क्राइब कैसे किया, जैसे हेड हेड हाई, फिर वॉल्स नैरो डोमेस्टिक वॉल्स दिया है, स्ट्राइविंग सेचेट्स टायरलेस स्ट्राइविंग, फिर हैबिट डेड हैबिट, तो ये चीज है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, अप्रिसिएशन बोला गया, ऑलरेडी मैंने अप्रिसिएशन की वीडियो बनाई है, देखो टाइटल। अब आपका एग्जाम में क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में आपको लिखना क्या होता है, मेजरली अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में आपको टाइटल लिखना रहता है, पोएट लिखना रहता है, राइम स्कीम लिखना रहता है, फिगर ऑफ स्पीच और थीम और सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें लिखनी रहती है। अब एग्जाम में आपको टाइटल और पोएट का नाम दिया रहेगा तो बट ऑब्वियसली बात आप वैसे ही वैसे लिख दोगे, राइम स्कीम आपको लिखनी रहेगी, फिगर ऑफ स्पीच और थीम और सेंट्रल आइडिया। अब मैंने इतने फिगर ऑफ स्पीच आपको बता दिया, आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको चीजें खुद ब खुद लर्न हो जाएगी, तो आप किसको लिख कर सकते हो, जैसे द पोएम टाइटल एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये प्रेयर जो है एक क्या एक पेट्रियोटिक पोएम है जो इन्होंने प्रेयर के फॉर्म में क्या गॉड को लिखा है, ये आप लिख सकते हो। फिर पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स कब आता है, जब पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं रहेगा तो राइमिंग स्कीम फॉर्म नहीं होगा, जब राइमिंग स्कीम फॉर्म नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, फ्री वर्स कहलाता है, जहां पे जो पोएट होता है उसको फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से वर्ड्स को क्या चूज क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वही चीजें लिखी है। अब जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको किस लिए यूज की गई है, पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए। कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफोर है, एपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन, लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच जो आता है वो क्या आपका एलिट्रेशन है।
एग्जाम्पल, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब इजी दिया है, क्यों? क्योंकि आपका पहला लाइन ही आएगा पोएम में, तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहेगा। WW लिख सकते हो आप, ठीक है, WRH रिपीट हो रहे हैं। फिर मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो पोएम है, ये पोएम प्रेयर के फॉर्म में लिखी गई है गॉड को, जहां पर गॉड को एज द फादर क्या कहा गया है, और जहां पर वो प्रे कर रहे कि उनकी जो कंट्री है उनको इनटू अवेक करना, मतलब जगाना है, कहां पे? फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, फ्रीडम ऑफ गुड वर्ड्स और फ्रीडम ऑफ गुड एक्शन, जहां पे इन सारी चीजों की क्या आजादी हो, तो वो यहाँ पे क्या ये कह रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने चीजें कवर कर ली। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी आपको। ये पोएम का पूरा वन शॉट था, जहां पे मैंने कोशिश की आपको सारी चीजें यहाँ पे कराओ। ये हमारा प्रतिक्रिया अकेडमी एप्लीकेशन है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पर्सनलाइज हमसे पढ़ना चाहते हो, हम साथ चीजें शेयर करना चाहते हो, अप्रिसिएशन क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या तरकीब होनी चाहिए, सारी चीजें अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो दंगल बैच, जहाँ पे आपके लिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सभी के लिए जो बैचेज है वो लॉन्च की गई है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना, और साथ ही साथ दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा और हमारे अंदर मोटिवेशन जो और उतनी क्या बढ़ेगी। तो चलो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।